नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को राम राम, जय भीम। चलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भाटी क्लासेज में। तो आज मैं आपको रविवार था तो टेस्ट होता है प्रत्येक रविवार को मेरे भाटी क्लासेज एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत टेस्ट होता है। तो आज टेस्ट है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो या टेस्ट देना चाहते हो तो मेरे देखो यहाँ पर मैंने नंबर दिए हैं, तो आप उस नंबर पर अपना नाम और पता मैसेज कर दें तो मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो राजस्थान पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो चलो, आज का पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर जो मगध का शासक था घनानंद, उनको पराजित करके 322 ईसा पूर्व, कब 322 ईसा पूर्व के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलो, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत में प्रवेश कब किया था। तो सिकंदर ने भारत में प्रवेश 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में आया था, और जो इस सीप पे लिखा है कि 323 ईस्वी में वो भारत से लौट गया था। अगला क्वेश्चन अपना है कि कालीबंगा की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। तो कालीबंगा की खुदाई सबसे पहले अमलानंद घोष ने की थी सन 1951-52 में। कब की थी? सन 1951-52 में। लेकिन कालीबंगा यहाँ पर सभ्यता है कोई है, इसकी सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो दी थी मेयर पी टेसीतोरी ने। किसने दी थी? मेयर पी टेसीतोरी ने। और जो दूसरी खुदाई की थी कालीबंगा की 1961-62 में, वो ब्रजबाज लाल और बालकृष्ण थापर, इन दोनों ने मिलकर दूसरी खुदाई की थी 1961 और 62 में सॉरी। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। देखो, सबसे पहले तो बता दूं कि कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक करते हैं वो क्या है? काली चूड़िया। काली चूड़िया, कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक करते हैं वो काली चूड़िया है। और ये सिंध भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। यहाँ पर माना जाता है कि ढेरों चूड़ियों, काली चूड़ियों के बहुत से ढेर मिले, इसलिए इस सभ्यता को नाम दे दिया गया कालीबंगा सभ्यता। चलो दोस्तों, जो अपना अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का उत्थान राजस्थान में कौन से जिले में हुआ था। तो कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कालीबंगा में जितने भी पुरातात्विक मिले हैं उन सब का संग्रहालय हनुमानगढ़ में बनाए गए हैं। तो आपको ये भी कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि संग्रहालय कहाँ पर है, तो भी हनुमानगढ़ में, और उसका उत्थान कहाँ पर हुआ था, तो भी हनुमानगढ़ में। चलो, अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण कौन सा स्थान कहलाता है। मतलब जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनका भंडारण भारत में कहाँ पर होता है, तो उसका है छोटा नागपुर का पठार। इसमें ज़्यादातर खनिज भंडार पाए जाते हैं। जो चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो चिल्का झील ओडिशा के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा के अंतर्गत। चलो, जो अगला क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर अपने प्राण का त्याग किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के अंतर्गत अपने प्राणों का त्याग किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय के अंतर्गत जैन धर्म अपना लिया था, और एक जैन मुनि था भद्रबाहु, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि आपके पापों का पाप बढ़ गए हैं, और इसलिए उसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में लगातार अकाल पड़ा था। तो इसी कारण उसने जैन धर्म अपनाया, और संतारा या सलेखना विधि होती है जैन धर्म के अंतर्गत, उस विधि के द्वारा जो कर्नाटक है वहाँ मैसूर कर्नाटक में श्रवण बेलगुला की पहाड़ी पर अपने प्राणों का त्याग किया था। चलो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन है। तो नंद वंश का अंतिम संस्थापक है महापद्म नंद।
कौन है? माँ पद्मनंद। ऐसा इतिहास मिलता है अपन को कि जो मगध है उस पर शिशुनाग वंश का शासन था। तो शिशुनाग वंश के शासन में ही जो ये नंद वंश एक दासी का पुत्र था ये माँ पद्मनंद, और दासी को वहाँ पर माना जाता था, शूद्र माना जाता था। तो उनके छूत और भेदभाव उनके साथ होता था। तो एक दिन मौका देकर इस माँ पद्मनंद ने क्या कर दिया? नंद वंश के शासक की हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना कर दी। चलो दोस्तों, जो अपना अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय प्रदेश में पर्वतों से घिरे बेसिन कहलाते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पर्वतों से घिरे हुए बेसिन है तो है वो बाल्सन प्रदेश कहलाते हैं। कौन से? बाल्सन प्रदेश। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से लगाकर जो दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और आप कोई भी और पश्चिम से लगाकर पूर्व की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा राजस्थान के परिचय का तो आप मैं चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। राजस्थान परिचय के 3 पार्ट डाले गए हैं, तो वहाँ जाकर आप वीडियो। चलो दोस्तों, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान की कितने राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो राजस्थान की कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती हैं? तो कितने राज्यों से पूछा गया है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से राजस्थान की सीमा लगती है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। दूसरे नंबर पर आता है बीकानेर। अलग अलग गाइडों में दोस्तों अलग अलग मिल रहा है, कहीं बीकानेर बता रहा है, कहीं बाड़मेर बता रहा है, लेकिन बीकानेर सही है। तीसरे नंबर पर आएगा बाड़मेर और चौथे नंबर पर आएगा जोधपुर। देखो दोस्तों, जैसलमेर की जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर। कितना है? 38,401 किलोमीटर। और उसके बाद में बीकानेर का 30,247 किलोमीटर, 30,247 किलोमीटर। और उसके बाद में बाड़मेर का 28,387 किलोमीटर और जोधपुर का है 22,850 किलोमीटर। तो चलो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम किसकी लगती है? तो वो लगती है यहाँ पर बाड़मेर की लगती है। किसकी लगती है? बाड़मेर की। 14 किलोमीटर सीमा लगती है गुजरात से, और बाकी जो बाड़मेर की सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान से। तो अंतर्राज्यीय में पूछ लिया जाए तो बाड़मेर आएगा। अगर स्थलीय सीमा में पूछ लिया जाए आपको कि सबसे कम स्थलीय सीमा किसकी लगती है तो वो लगती है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा सिर्फ 16 किलोमीटर की सीमा ही बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में। और अगर आपको अंतर्राज्यीय पूछ लिया जाए तो यहाँ पर बाड़मेर सही होगा, जो 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किसके साथ में? गुजरात के साथ में। चलो अगला आज का क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों की कोई सीमा नहीं लगती है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राज्यीय? ऐसे कितने जिले हैं जो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं? तो वे 8 जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कौन कौन से? पहले तो राजसमंद है, दूसरा नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, दौसा, बूंदी, टोंक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट कर लेना। राजसमंद पहला, दूसरा नागौर, तीसरा जोधपुर, चौथा पाली, पांचवा अजमेर, छठा दौसा, सातवां बूंदी और 8वां है टोंक। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच के अंतर्गत जो सीमा है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। और ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछ लिया जाए कि सीमा रेखा क्या है तो भी रेड क्लिफ रेखा ही है। और भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा रेखा है वो है सुनोली रेखा। कौन सी रेखा है? सुनोली रेखा। तो चलो दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल है श्रीमान कलराज मिश्रा। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्रीमान कलराज मिश्रा। अब देखो, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के भी बनाए हैं। तो वो देखो कि एक पंक्ति में राम का 22 से स्थान 15वां है।
बाएं से स्थान 15वां और दाएं से स्थान 10वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। तो देखो मैंने टेस्ट रैंकिंग का क्रम परीक्षण का वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर देख लो। अगर ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आए, टोटल पूछ लिया जाए, तो अपन क्या करेंगे, राइट प्लस लेफ्ट करेंगे और उसमें -1 कर देंगे, क्योंकि एक की राइट और राइट साइड से भी गणना होगी राम की और लेफ्ट साइड से भी होगी, तो उसकी 2 बार गणना होगी, उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 15 + 10 कितना हो जाएगी, 25 में से 1 घटाएंगे 24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। चलो दोस्तों, आगे 20वां क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है आज का, कि रमेश ऊपर से 12वें स्थान है। रमेश ऊपर से टॉप से 12वें स्थान पर है और वह राकेश है। देखो रमेश नाम का लड़का अलग है और राकेश नाम का लड़का अलग है, तो राकेश है 10वें स्थान पर। अब दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रमेश ऊपर दे दिया गया, नीचे से दे दिया गया, लेकिन बीच में कितने लड़के वो नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे सवालों का कोई उत्तर नहीं निकलता है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर अपन को इस क्वेश्चन में ये दे दिया जाता कि इनके बीच में इतने छात्र बैठे हैं, तो अपन को पता चल जाता है कि इनके बीच में इतना है और टोटल निकाल देते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो चलो दोस्तों, आज के 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए और मैं देखो जो भी पूरा कोर्स करवाऊँगा राजस्थान पुलिस का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान पुलिस के जो भी है वो जुड़ जाए। और धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।